ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां बहराइच में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। परिवहन विभाग की पहल पर डीएम मोनिका रानी ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं को डीएम ने यातायात नियम के पालन की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में परिवहन विभाग द्वारा डीएम मोनिका रानी और एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा को बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राजीव कुमार, ओपी सिंह, अवध राजगुप्ता, प्रदीप कुमार, अतीक उल्ला सहित परिवहन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। शहर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जहां छात्र छात्राओं द्वारा विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई थी यहाँ पर। और इसमें जो बहराइच जनपद के हैं विभिन्न जो स्कूल हैं उनके बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है और बड़ी संख्या में शपथ ली है कि हम वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे, हेलमेट का प्रयोग करेंगे और जो सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम है उनका केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि व्यवहार में भी प्रयोग में लाएंगे। क्योंकि बड़ी संख्या में देखा जाता है कि टू व्हीलर्स पर हेलमेट ना लगाने के कारण, गलत लेन में चलने के कारण, मोबाइल फोन के प्रयोग के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं और जिसमें मृत्यु भी होती है या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो आज सभी बच्चों ने शपथ ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो शपथ आज इन्होंने ली है वो अपने जीवन में भी प्रयोग करेंगे और इसके साथ साथ अपने पास पड़ोस को भी जागरूक करेंगे। बहराइच से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। अब बात करेंगे गोरखपुर की, जहां जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के थाना सिकरीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत असौजी स्थित रुद्र बटुक काल भैरव स्थान पर जरूरतमंदों के लिए एक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा और आर्थिक सहयोग का पूरा दायित्व डॉक्टर जय हिंद मौर्य ने निभाया, जिनके समर्पण से ये आयोजन संभव हो सका। खजनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीराम चौहान ने इस अवसर पर 300 पात्र व्यक्तियों को कंबल वितरित करते हुए कहा कि समाज के जरूरतमंद वर्ग की सेवा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने डॉक्टर जय हिंद मौर्य के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका ये योगदान समाज सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। विधायक के सहयोग और सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों से ये कार्य संभव हुआ है। इस कार्यक्रम में महादेव मंडल के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश पटवा, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह, थाना सिकरीगंज और उर्वा के थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम से लाभान्वित लोगों ने विधायक राम चौहान और डॉक्टर जय हिंद मौर्य का आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरीबों के प्रति समर्पित नीतियों की सराहना की। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती व सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए इसकी झलकियां। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें CDO, एडिशनल SP और ARTO सहित TI मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल में सड़क सुरक्षा को ध्यान रखते हुए छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के अंतर्गत नियम से वाहन चलाने की शपथ दिलाई। इस दौरान ARTO रमेश कुमार चौबे ने बताया कि हर बार सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक अभियान चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत इस बार भी जनवरी माह में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम स्कूल कॉलेज में जाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो नियम से वाहन चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी चालक नियमित स्पीड से ही वाहन को चलाएं और शराब पीकर या रॉन्ग साइड वाहन ना चलाएं और 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें। देखिए आपके लिए जो है वो कार्यक्रम हो जाएगा, क्या बच्चों के लिए करें? देखिए सड़क सुरक्षा माह इसीलिए मनाया जा रहा है कि हम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और हमारे बच्चे जागरूक हों, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं। तो हम बच्चों के माध्यम से ही सभी स्कूलों में इसको आज का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र और 12 से ऊपर के जो हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, सभी लोग एक ह्यूमन चेन बनाएंगे और रोड सेफ्टी वोट लेंगे। इस कार्यक्रम को हर स्कूल में कराया जा रहा है और आज क्योंकि मुख्य कार्यक्रम यहाँ SSB कॉलेज में हुआ था, जिसमें CDO सर और एडिशनल SP साहब आए थे और आप
के माध्यम से हम लोगों ने रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने के लिए बच्चों को साथ दिया है। सर, जनवरी में हमें लगातार आपके प्रयास किया जा रहा है, छात्रों को लेके भी आप सड़कों पर हैं, तो कितना सफल आपको लग रहा है? सफल है एकदम है। हर बच्चा, हर आदमी, हर नागरिक जागरूक हो गया है। दुर्घटना बहुत हमें लगता है कि इसमें दुर्घटना में ज़्यादा कमी आएगी। हम क्योंकि एक कार्यक्रम ऐसा है जिसमें कि हमको जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। हम पहले जागरूक करें, इसके बाद फिर जब जागरूक हो जाएंगे तो हम रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। सर, किन-किन स्थानों पर अभी तक आपने जागरूकता कार्यक्रम चलाया? पूरे जनपद में हमने हर स्कूल में लगभग हम लोग गए हैं, स्कूलों के माध्यम से और विभिन्न आख्यानों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को रखा है और इसका हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे कुछ युवा आजकल रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो उनकी क्या अपील? यानी हमारी अपील यह है कि ऐसा न करें। ऐसे करने से उनकी जान का जोखिम है और उनकी जान के साथ साथ परिवार का को भी कष्ट सहना पड़ता है, इसलिए ऐसी रील बनाने से परहेज करें। अंता के लिए कार्रवाई निश्चित करें। देखिए, यहाँ पर जनपद के सीडीओ साहब मौजूद हैं, ART साहबान मौजूद हैं, इसके अलावा विद्यालय प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पे हैं और सब लोगों के माध्यम से सब लोगों ने एक समेकित प्रयास करते हुए कॉलेज के, स्कूल के छात्रों को संबोधित किया है और उनको बताया है कि प्रत्येक जीवन का अपना महत्व है, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक व्यक्ति एक संसाधन है देश का और जो अनावश्यक रूप से कट शॉर्ट हो जा रही है लाइफ केवल थोड़े से थ्रिल के लिए, केवल थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को हम लोगों ने सबको ये चैतन्यता, ये जागरूकता सब में हम लोगों ने फैलाने का प्रयास किया है। इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालयों में कराए जाते हैं ताकि विद्यालय में जो हमारे मानव संसाधन, जो हमारे बच्चे, जो देश का भविष्य है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो स्वयं भी जागरूक हों और अपने साथी संगी साथियों को, परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को संबोधित करें। तो इस प्रकार से एक प्रयास किया गया है लोगों को ये चेतना उनमें विसर्जित करने का, लोगों को ये जागरूकता उनमें फैलाने का कि अपने भी ध्यान रखें, अपने जीवन का भी, सुरक्षा का भी ध्यान रखें। थोड़ी सी थ्रिल के लिए, थोड़ी सी लापरवाही के चलते अपने जीवन को खतरे में न डालें, दूसरे के जीवन को खतरे में न डालें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम सब भाग्यवान हैं कि देश के अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है। हम लोगों ने भी इसमें अपना एक छोटा सा योगदान इस जनपद का दिया है और इस बहुत बड़े कार्यक्रम में अपनी भी एक जो मौजूदगी है उसको हम लोगों ने प्रमाणित किया है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। अब बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती केशव देवी पब्लिक स्कूल में मनाई गई। देखिए इसकी झलकियां। आज देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। ये जयंती केशव देवी पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाई गई, जहां स्कूल के मैनेजर सर्वप्रथम नेताजी के प्रतिमा पर फूल के माला को पहनाया। उसके बाद सी न्यूज़ भारत को बताया कि नेताजी जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जो देश के लिए सरकारी नौकरी भी छोड़ दिए और देश की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और कई ऐसे नारे भी हैं जो देश का बच्चा भी जानता है, जिसमें से एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वैसे आज के युवाओं को इनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। सर, आज आप यहाँ के स्कूल के आप संचालक पूरा देखते हैं, आज यहाँ के बच्चों ने बताया सुभाष चंद्र बोस जयंती के बारे में, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। हम संदेश सारे बच्चों को यही देना चाहते हैं कि महान सपूत और जैसे हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य यानी हिंदुस्तान को वो करके क्रांतिकारी करके आज़ादी दिलाए हैं सारे सुभाष चंद्र बोस। और हम यही चाहते हैं कि सारे बच्चे, देखिए वो एक अच्छे अधिकारी थे, देश आज़ाद कराने के लिए अपना सुभाष चंद्र बोस सब कुछ छोड़ के अपना सारा जीवन उसी में लगा दिए। और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस क्रांतिकारी की तरह बिल्कुल निकलें, कोई DM बने, कोई DM बने, कोई SP बने, कोई देश को ऊंचा ले जाए। इसमें कोई हर बच्चा बन सकता है, मगर मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई में। और हम सारे बच्चों से यही कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को आप साल में एक बार नमन करते हैं। यही पे हमने सब विराम करते हैं। आपका नाम सर? शिव सागर सिंह। सर, आज आपके मैं स्कूल में आया, यहाँ पे देख रहा हूँ कि आज किसी महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, तो वो क्यों जयंती मनाई जा रही है, क्या कारण है, थोड़ा सा जो भी आपको जानकारी उस बारे में बताएं।
सर मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से और हमारे बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि जब हमारा देश गुलाम हो गया था तो उस समय हमारे देश को अंग्रेजों के गुलाम रहना पड़ रहा था, तो उसमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो थोड़ा सा गर्व दल के हो। तो उसमें जो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने देखा कि शांति से आज़ादी मिलने वाली नहीं है। उन्होंने ये एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद। जैसे सर ने अभी एक बात कही थी, उनका नारा यही था, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके कहने का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ अगर आसानी से नहीं मिलती तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे रास्ते अपनाने होंगे जिसके माध्यम से हम लोग उस चीज़ को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, एक उनके शब्द थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका जीवन व्यर्थ है, अगर आप देश के लिए आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ आपके सामने परेशानियाँ आ रही हैं, उससे आप दूर भाग रहे हैं। अगर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको देश के हित में या देश की आज़ादी के लिए अगर आपको अपना खून देना पड़े, खून का मतलब ये हुआ किसी भी एक दूसरे को खून नहीं करना, खून का मतलब ये हुआ कि अगर संघर्ष भी करना पड़े आपको तो देश के लिए तैयार रहो, उससे पीछे मत हटो। क्यों? क्योंकि आप देश के एक अंग हो, आपका हक बनता है कि आप देश के लिए कुछ ना कुछ करें। आपका नाम सर? ये सर, आपका नाम? अरविंद मिश्रा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।